लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। मेघालय नाम सुन के ही हमारे दिमाग में आता है पहाड़, जंगल, नदी और वो क्लीन ग्रीन इंडिया जो टूरिस्ट वेबसाइट पर पोस्ट कार्ड बन के बिकता है। लेकिन इसी मेघालय में एक जगह है जहां नेचर के ऊपर भी पोल्यूशन की एक लेयर जम गई है। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के चढ़ जाता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार। आपके सामने जो लिस्ट है वो है 2024 की इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट। इनमें से कुछ नाम आपको हर साल रिपीटेड दिखेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, लोनी, फरीदाबाद, दिल्ली। लेकिन गेस करो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी रही? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, लोनी नहीं, बल्कि है मेघालय का बर्नीहाट। बर्नीहाट का एवरेज PM 2.5 128 था। WHO की रिकमेंडेड लिमिट है 5, यानी कि उससे कई गुना ज्यादा। मेघालय को तो लैंड ऑफ क्लाउड्स कहते हैं ना। मेघालय में तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने हैं, साफ सफाई है। तो मैं बर्नीहाट यही देखने गया कि कैसे इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और जब आप गुजरोगे वहां से आपको पता नहीं पड़ेगा ये देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। तुम देख रहे हो? मैं लगा सकता हूँ। कहाँ से लिया भाई? देख कितनी स्ट्रेट है। यही एग्जैक्टली यही वाली लकड़ी होती है जिससे बांसुरी बनती है। दिस इज जी स्किल। क्या नाम तुम्हारा? जामी। अब मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है। वहां पर गाड़ो और खासी दो तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब गाड़ो खासी ट्राइब के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोलते, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। इसलिए वहां के लोगों से मैं बात कर पाऊं, एक लोकल से मिलना जरूरी था। अच्छा, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। हाँ जी। दिल्ली में पोल्यूशन दिखता है कि हम अपनी जब मतलब खिड़की खोलते हैं ना, तो हम खिड़की खोल के दूसरी बिल्डिंग नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इतना काला काला क्यों है ये सब? कल वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि बर्नीहाट मेघालय में तो है, पर वहां का पोल्यूशन टेक्निकली असम का है। मैप से समझो, अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी असम और मेघालय की ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पड़ता है। और गुवाहाटी से बस 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पड़ता है बर्नीहाट। और हर शहर के आउटस्कर्ट्स पे उसकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं। ऐसी गुवाहाटी की जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वो बर्नीहाट में है। अच्छा दोस्तों, है थोड़ा सा ब्रेक, बट आपको बताना जरूरी है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए ट्रैवल करना, शूट करना, ये थोड़ा टफ होता है। पर उससे भी ज्यादा टफ होता है ट्रैवल करते हुए बैक होम अपने ऑफिसेज और उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। और अगर आपको भी ऐसे ही अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में टाइम और एफर्ट लगता है और आपको परेशान कर रहा है, तो आपका काम उडू एक्सपेंसेस के साथ बहुत आसान हो सकता है। उडू एक्सपेंसेस के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली कहीं से भी सबमिट कर सकते हो, डेस्कटॉप, मोबाइल या डायरेक्टली रिसिप्ट्स को मेल करके भी। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि आपके सारे अपलोडेड एक्सपेंसेस अपने आप ग्रुप होकर रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इन रिपोर्ट्स पे आप इजीली अप्रूवल्स ले सकते हो। और आपके सारे अप्रूव्ड एक्सपेंसेस आपके अकाउंट्स टेबल में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और क्योंकि मैनुअली अकाउंट मैनेज करने की झंझट खत्म हो जाती है तो ह्यूमन एरर का स्कोप ही नहीं बचता। तो और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी, अपने एम्प्लॉइज, उनका रीएम्बर्समेंट स्टेटस, ये सब चेक कर सकते हो। और सारे एक साथ नहीं करने तो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ये सारे फिल्टर्स लगा के भी एक्सपेंसेस को स्प्लिट करना हो, कोई स्पेशल नोट डालना हो, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और आप अपनी अकाउंट रिपोर्ट को मल्टीपल फिल्टर्स के साथ फिर सेव कर सकते हो ताकि बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो ढूंढने में आसानी हो। कि इस सब से आपके अकाउंटेंट का काम